मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरी माँ को भूल जाना और उनकी निशानियां मिटाना कौन सी अखलाकियात है? वो भी मुझे अपनी माँ की तरह समझना होगा। मुझे भी मार दो, वरना मौत भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। हम सब तबाह हो गए। जालिम। या चाहे सारी फतूहात मेरी हो जाएं, आपके बगैर मेरे लिए कुछ खुशी का बायस नहीं। हाइमा खातून, अल्लाह खैर करे। ये सब बहुत जल्दी में हुआ। कौन जिंदा है कौन मर गया कुछ खबर नहीं। उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। मैं अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज मिटा दूंगा, चाहे वो मेरे बेटे की क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। या अल्लाह मेरी मदद कर। इस दवा से यकीनन सरदार की रातें रंगीन हो जाएंगी। इसे कोई कत्ल नहीं करेगा। सरदार नोयान को ये जिंदा चाहिए। और तकलीफ से बचा कर रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है हलीमा खातून। इन्हें आपका मसला हल हो गया होगा। जब तक तुम मुझे नौयान का पता नहीं बताते, मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ता रहूंगा। ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अतुरुल जिंदा भी है या नहीं? क्या मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? कोई नौयान है जिसने हजारों अफराद को कत्ल किया है। मेरी दुनिया, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दे। मालूम नहीं कि नौयान किस जहन्नुम में है। अगर अर्तुरुल को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। बाबा जी छोड़ो इसको, सरदार नाराज होंगे। बाबा, कहाँ है शाहीना? इस शिद्दत का हमला हमने कभी नहीं देखा भाईजान। रुको, तुम्हारा अंदर जाना मुनासिब नहीं। लेकिन अंदर मेरी बीवी है। जब तक मेरा मेहमान नहीं आता, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। जांबाजों को तैयार करो, हमने भाई को ढूंढने जाना है। क्या कर दिया उन्होंने? क्या हो गया तुम्हें? तुम उसे मुर्दा देखना चाहते हो? हाँ, मैं जल्द उस बेगैरत को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे आका को अपने चाहने वालों की कोई कदर नहीं शहनाज खातून। फिर तुम ये क्यों जाहिर कर रही थी जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं? रुक जाओ भाइयों, ऐसा मत करो। हमने इस कुत्ते को जिंदा रखना है। आप किस चीज को अपना बनाना चाहते हैं? हर चीज जो मुझे नजर आए। बेगैरत कुत्ते, तुम्हें औरतों और बच्चों से क्या चाहिए था? जब तक एक भी तुर्क जिंदा है तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। वैसे तुम्हारी कोई बेटी है? नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं पा सकते। जब तक तुम्हारे जैसे कुत्ते मैदान जंग में आते रहेंगे, हम फतेहयाब होते रहेंगे। अर्तुगरुल जिंदा है। उसने ये निशानी छोड़ी है ताकि उसको हम तलाश कर सकें। वो उसे लेकर इतनी दूर नहीं गए होंगे। हम जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। शाहीना, हमें छोड़कर मत जाओ। शाहीना, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को एक बड़ा कामयाब आदमी बनते देखना चाहती है। बस यही वजह है। जब पहली दफा मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया,
लगता था पूरी कायनात मेरी बाहों में आ गई। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था। हमारी बहन को अकेला मत छोड़ना। खैरियत से जाओ मेरे बच्चे। रोशान, आका के बगैर मत लौटना। नोयान तबरेज से फौज लेकर आया है। वो भरपूर हमले से पहले मालूमात इकट्ठी करना चाहता है। तुम लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज रात के लिए तुम मेरी हो। किस्मत के फैसले करने वाले और जमानों के मालिक, मुझे इस जिल्लत से निजात दिला। मुझे इन वहशियों के हाथों खिलौना बनने से बचा ले। मुझे इस बुराई के आगे झुकने ना देना। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे कबीले वालों को और मेरे दोस्तों को इंतजार की अजियत से निजात दिलवा। बेशक ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे रब मुझे इनसे मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। मैंने अर्तुगल के लिए बहुत कुछ तोहफे लगाया है। ध्यान रखना आइंदा कोई गलती ना हो। आप फिक्र ना करें, मैं एहतियात करूंगा। नोयान की जहन्नुम में खुश आमदीद। तो तुम हो नोयान? हाँ, मैं ही वो शैतान हूँ। आपको दूसरों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे आप बहुत सही जा रही हैं। मौके से फायदा उठाना आपको खूब आता है। इंशाअल्लाह, बस आप इन लोगों को अपने गले लगाएं। जिस तरह पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अंसार ने गले लगाया, हम भी अंसार और महाजर की तरह एक दूसरे के भाई बनेंगे। इस बकवास की बजाय तुम्हें अपने आका को ढूंढना चाहिए। यहाँ कोई निशान नहीं। दूसरी तरफ जाओ, अपने आप को काम में लाओ। हम मंगोल बहुत एहतियात से अपने दोस्त और दुश्मन का इंतखाब करते हैं, और हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। तुम मेरे दुश्मन तो हो सकते हो, दोस्त कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता बनकर आऊंगा। नूरगुल मेरी जान, होश करो। ये खौफ तुम्हारी प्यारी आंखों में जरा भी खूबसूरत नहीं लगता। अगर नोयान ने कुछ बुरा किया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। आराम से रोशान, पुरसुकून रहो। तुम्हारी सल्तनत एक पागल कुत्ते की तरह खुद को ही काट लेगी। अपने दो बेटों और बेटी को अपने हाथों से दफनाया है। लेकिन आका, हमारा क्या होगा? अर्तुगल सलाहुद्दीन के लिए सबसे बड़ा धचका होगा। बाकी दुश्मनों की तरह तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। अर्तुगल मेरा भी बेटा था। उन्होंने मेरे आका को मार दिया। तो तुम हो वो बेगैरत जो औरतों की असमत तरी करता है। मैं अपने भाई को वापस नहीं ला सका। हलीमा! जब तक मैं जिंदा हूं, ये इत्तेहाद कभी भी मुमकिन नहीं। हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं। वाह, माशाअल्लाह। जब तक वो कातिल जिंदा है, मुझ पर नींद हराम है। आज के बाद ये तलवार तुम्हारे बेटे की है। अर्तुगरुल, मेरा दिल कहता है कि तुम जिंदा हो। तुम
मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर नहीं मर सकते। अर्तुगरुल जश्न मनाना चाहते हो? चलो हल्ला गुल्ला करते हैं। मैं हैरान हूँ, इस जंग की घड़ी में भी तुमने ये सब कैसे जान लिया? बाबा आप ही कहते थे हम जंगजू हैं। अपने लिए काम वाली रखो। शुक्रिया मेरे आका, मैं खुद भी इस बारे में सोच रही थी। जब अब्राहा अपनी ताकतवर फौज के साथ मक्का की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक तेज रफ्तार परिंदे आसमान पर नमूदार हुए। अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक मेरे कबीले के लोगों को अमन नहीं मिल जाता, मैंने अपने गम को पहाड़ों में दफन कर दिया है। हमारी रिवायत हमें यही सिखाती है, हमारे अल्लाह इससे खुश होते हैं। अपनी इस तकरार से मुझे मजीद परेशान मत करो। और ये अजियत देना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। नोयान, सर्दियां आने से पहले तुम्हें इन तुर्कों को देखना होगा। उक्ताई खान की चीन की मोहम से आने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन इन सारों को जंग के लिए इकट्ठा करेगा। जो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया, शुरू उस कादरे मुतलिक के बाबरकत नाम से। ऐसा लगता है जैसे आप पहले ही फैसला कर चुके हैं। अल्लाह दूदरगा कबीले के सरदार को अजर दे। तुम तो हार नहीं मानोगे, हैं? तुम्हारा भाई सारम भी तुम्हारी तरह जिद्दी था। मुझे पता है तुम जिंदा हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी खैरियत की दुआ करूंगी। नोयान, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं बनूंगा। क्या परेशानी है? इस कबीले में हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है, मगर तुम अभी भी यहाँ परेशान खड़े हो। हाइमा खाला ने मुझे चरखे में आने का कहा है। क्या हुआ फिर? क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो मत छुपाओ। खातून, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या पहले मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है? दबीर साहब, हमें आपकी जरूरत है। वो इसलिए नहीं कि आप एक लोहार हैं, बल्कि आप एक जबरदस्त जंगजू हैं, माहिर जंगजू। या तो ये कील निकल जाए या मेरा हाथ अलग हो जाए। वो अपने बच्चे को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। इन सब अजियतों का अपने दिल पर बोझ रखकर मैं ये कैसे करूं? इधर आ कुत्ते, बता तू क्या जानता है? क्या हुआ? इन सलीबियों ने भी मुझे इतना जहरीला खाना नहीं दिया। इससे बेहतर तो वो जहर था। जवानों, अपनी तलवारें तेज कर लो, हम हिम्मत से लड़ेंगे। मुझे गुलदारों और तैमूर का सर चाहिए। यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर न जाए। तुम अच्छा बनने का दिखावा करती हो, मगर तुम हो नहीं। भाई, मैं इन दोनों को फांसी देना चाहता हूँ।